डाला जेल में। इमरान खान इधर होता है मरा, इधर होता है, इधर खान तो डाला जेल में। इधर होता है मरा। तू कैसे बात कर रहा है? हमारा इधर होता है। नहीं यार, तेरा मजहब पर कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लिप और भी बहुत से होते हैं, ये भी परवाजा बीच में ले बैठता है। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, बात हमने करनी है छोटे मोटे जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ के बच्चे, गलियां अंडे बच्चे ब्रेकिंग न्यूज़ के होते हैं, हमारी वर्स्ट स्टाइल किस्म की होती है। उससे पहले बात कर लेते हैं, हमारे मोहतरम बच्चा है अपना जाहिद भट्ट साहब, वो बहुत नाराज़ हुए मौलवियों के ऊपर जो मैंने, हालांकि तबर्रा ज़्यादा बनता था कम कसा, तो कोई मुस्तफ़ाई साहब है, मुस्तफ़ाई साहब, उनके बारे में उनके वो ऐसे नहीं, वो अपने पल्ले से लगते, घर से खाते पीते हैं वगैरह वगैरह, ये वो तो वो लड़कियों के बच्चियों के लिए स्कूल खोले कॉलेज खोले करवाते हैं वगैरह वगैरह। इसकी इनकी फ़ोटो उन मौलियों में से हटाओ। मैंने कहा जी आपका पैगाम दे देंगे, लेकिन मेरा परनाला वहीं पे खड़ा हुआ है। तो बहरहाल आपकी दिलदारी हुई है और हमारा प्यार भी है, तो मैं माफ़ी चाह मांग लेता हूँ। मिर्च खादी, हरी मिर्च है, वो कहाँ कहाँ चुभ रही है मिर्चें, आपको पता है। दूसरी एक जुनेद सलीम साहब ने फिल्म लगाई, उसको मुझे रेट बड़ा सुन के हुआ। वो जो ख्वाजा आसफ ने दिया था, खाना दिया था, पावे भी, मगज़ भी, नलियाँ भी, निहारियाँ भी, हरीसे भी वगैरह वगैरह सारे, तो उन्होंने कहा 6,000 रुपया पर हेड, 2,000 बंदों का खाना दिया था। वो ख्वाजा ने तो किसी को वो अपनी नाखून ना काट के दे, लोग तो कुछ और कहते, जूं ना अपनी किसी को दे। वो वहाँ पे एक हमारे जानने वाले हैं, ताल्लुक वाले नहीं, जानने वाले, उस फैक्ट्री को ज़िबा किया गया। वो भी कोई हंकी फैंकी फिर सेल टैक्स माफ़ कराएगा, फलाना कराएगा, टमकाना कराएगा। तो 13 लाख रुपए का बिल जो है ना, उन बेचारे ने फैक्ट्री वाले को ठोक गई है। और डार का जमा तफीको में रिश्तेदार भी है, हमारे हाना डार से जाके माफ़ी मांग रहा था वो फैक्ट्री वाला, कहते वो ख्वाजा ने मैंने, नहीं तो मेरा भी ਉਹੀ हाल कर देना सी फैक्ट्री का जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ फैक्ट्रियां का कीता है। ये भी बात हो गई। इफ़त सुमरो साहब चौकी गई हैं जी, जो जहांगीर तरीन के मुकाबले पे थी, NA 155 से एडवोकेट हैं। चलो अच्छा जी, इद्दत का फैसला भी जो है ना वो अभी तक सुनाया नहीं गया, जो चैलेंज होएगा आगे हमने बात करनी जी। लागे लागे वो डेली तड़ा तड़, कल किसी ने, मैंने कहा तो 200-250 डलता, वो 8300 वाले में किसी ने कहनी जी 15 रुपये। मैंने कहा अच्छा, कोई कन्फर्म खबर ही नहीं मिल रही। एक से पूछा कहते 2.5 रुपये। पर जितना भी हो रहा है वो कहीं और जा रहा है। 8300 के ऊपर जो लोग अपना वेरीफाई कर रहे हैं। और एक आखिर पे बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। एक ब्रेकिंग न्यूज़ का बच्चा दे दिया जे, को फैक्ट्री वाला था, उसका नाम मैं खुद नहीं ले रहा। 0092 51 613 3331। ये PTI का हेड क्वार्टर है, वहाँ पे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बंदों का भी पूछ सकते हैं, जिनको ऐप ऑपरेट नहीं करनी आती, जो पाकिस्तान से बाहर है वो पूछ सकते हैं मेरे अब्बाजी मरूम का वोट डला कि नहीं डला, किस इलाके में बोल रहा है। हाँ जी, ये भी वो बताएगा कि आपका अब्बाजी का वोट शनाख्ती कार्ड ये नंबर फलां इलाके में बोल रहा है। आप भाई क्या कहते रहे को म्यानी साहब में बोलना चाहिए, आप कह रहे सब्जादार में बोल रहा है, तो ये भी वो बताएगा। ये तो हंसी मजाक में हो गई। नंबर आपने नोट कर लिया, दोबारा रिपीट करके से लेता हूँ। 92 51 613 3331। हाँ जी, इस्लामाबाद का 613 3331। अच्छा जी, ये लैंडलाइन जिसको फैक्स इधर कहते हैं वो वाला है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़, वो बच्चा भी हो गया फुल ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस को ट्रेनिंग कर दी गई है, बुलाई गई हेडक्वार्टर से, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर जो है वो उनके अंडर आता है। वो जो है ट्रेनिंग सेंटर वो जो है फरुखाबाद में, वहीं पे उनकी ट्रेनिंग की गई और उनको बताया गया कि किस तरह आपने पोलिंग एजेंट अगवा करना है, पोलिंग एजेंट अगवा करने के तरीके। एक तो कल इसका नाम चले जाएंगे ना कि ये हमारे पोलिंग एजेंट है, ये परसों चले जाएंगे, वो तो मुदीरे के चला गया, सगीरे के चला गया। अब उस बंदे की ड्यूटी है
वो पुलिस फोर्स के साथ लेके उसके पास निशानी भी कोई होगी, किधर टैग लगा या टोपी वक्रे स्टाइल की होगी या हाथ में कुछ पहना होएगा, कुछ होएगा कि ये सरपंच है वो उस ट्रेनिंग का। वो जैसे ही सगीरा कहीं से अपने घर से निकलेगा, पीछे पीछे उसके सादा पुलिस वाले होंगे, ओके बैग है जी, रक्शे थे, मोटरसाइकिल थे, कार थे, बैग है जी, आ गया। उसको फिर रास्ते में से कहीं से गायब किया जाएगा। अगर धक्के खाता कुता पहुंच ही गया वहां पे पोलिंग बूथ से पहले, तो फिर तो जाना है तो दरवाजे के अंदर ही है ना, तो वहीं से पुलिस करेगी तेरे खिलाफ। कराची में पर्चा हुआ 5,000 लोग थे ना जो वगैरह वगैरह में, जो पिछली इतवार को आपने डिमॉन्स्ट्रेशन की हुई, तो वहां में तो नामजद था, उसको गिरफ्तार कर लिया। ढक्कन दी निक्की वड्डी नू बस जुआ पहन। और ये वाला इसका कंट्रोल रूम बनाया हुआ जाती उमरा में, ये साफ प्रूफ है, प्रूफ से बात अभी एक और करेंगे। अच्छा जी, प्रूफ है कहने के कहाँ से ये कंट्रोल हो रहे हैं। वो अंदर भी अगर चला गया चक्कर चुक्कर दे के, अंदर से भी उठाया जाएगा कि ये तो मैं मतलूब है, ये दहशतगर्द है, ये 9/11 कह रहा हूँ, 9 मई में 9/5 में ये मतलूब है, मैं वहाँ से वो ले जाएंगे उसको, वहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा। फौज भी अगर कहीं हुई तो उसकी मौजूदगी में भी लेकर चला जाएगा, एक बात होगी। फिर भी वो उस कसौटी से निकल के कौन बनेगा करोड़पति की अगली में मिलियन वाली कसौटी में आ जाएगा। ठीक है जी, मैं बैठा उसको कहेंगे यार तू कितना चक्कर जगह अला फट पैसे सजे कबे, ख्वाजे वैसे ख्वाजे साथ और ख्वाजे बकरी, इनके पास बड़ा आराम का पैसा है, बड़े वीजे बेचे ख्वाजे बकरी ने। अच्छा जी, वहां से उसको करेंगे, आकर रहना तो उसी मुआशरे में है ना। वो भी अगर आपने हुआ उस कसौटी से भी निकल गया तो फिर एक और कसौटी चलती, वो जो ऊपर नीचे होता था, तो लोग वो जान के ड्रामे कर रहे होते ऐसे, वो कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, वो पीता था। अच्छा जी, वोटिंग खत्म हो जाएगी ना, वक्फा आ गया जी, नमाजों का वक्फा आ गया जी, फलाना चमकाना, सजे कबे जाए पीटीआई के सिर्फ उठाने, वहाँ पे बाकी जमात इस्लामी का भी बैठा हुआ होगा और भी बाकी पार्टियों के कुत्ते बिल्लों के बैठे हुए होंगे। उस वक्त उठाया जाएगा, उनको शेल्टर हर तरफ से, उसको रोकेगा कोई नहीं। फिर जब गिनती भी होगी, क्लोज हो गई, अच्छा जी बटे बक्से खुलने, अगर उसने कोई कहीं टॉयलेट में रफा हाजत में जाना ही है ना, वो किसी अटैच बाथरूम में थोड़ा ही, जैसे ही टॉयलेट में बढ़ेगा कि आ जा बेटा इतने नहीं, वो हेडक्वार्टर जाके तो करे, वो मैंने बड़ी जोर दी आई, जोर ने कर गड्डी च कर ले, उस वक्त उठाया जाएगा ताकि फार्म 45 ना ले सके। अच्छा जी, फिर वहाँ पे फार्म 45 तो सबको मिलना है, जो उस पोलिंग बूथ के ऊपर जितने लोग होंगे उनको सबको मिलना है, जितनी पार्टियों के भी होंगे। आखिर पे कुछ ना है तो सारे चुक लेना, इनसे फार्म 45 छीन लेना। अच्छा जी, एक और इसी में है रिहर्सल में कि वो हो सकता आपको फार्म 45 दे ही ना, ये तो हो गई थी एक बहुत लंबी, इसको मैंने शार्ट किया। अगली आ गई जी, अतर मिन्नल्ला साहब ने प्राइवेट दौरे पे गए हुए हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या करने जाते, को पुआ रखी होते। इन्होंने रजिस्ट्रार ने, जो प्रोटोकॉल रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, उसने खत लिखा, गवर्नमेंट को भी कापी भेज दी और फॉरेन ऑफिस को कि जी हमारे ये इधर आ रहे हैं तो वहाँ उनको प्रोटोकॉल देना। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है। वो खत फिर एक कापी ईमेल कर देते हैं उस मुतलका मुल्क की एम्बेसी को, वो एम्बेसी भी चली गई, लेकिन उसको बेचारे को दिया कोई नहीं गया। एयरपोर्ट से ही वो टैक्सी पे गया, लेकिन अजीब सा है यार, ये जिसके पास तू जा रहा तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं होता। मैं आधा जो दुश्मन है मेरा, ये जो इंग्लैंड में मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, उसके बावजूद ज़बरदस्त कोई ना कोई आ जाता है, दोस्त बाप वगैरह आ जाते। एयरपोर्ट से टैक्सी पे गया अपने घर, प्रोटोकॉल कोई नहीं दिया। मरियम के कहने पे, मरियम से मुराद हर दफ़ा मरियम बीबी नहीं होती, मरियम की मेंटेलिटी जो है था वहीं से चला गया था कि इसको रगड़ा लगा, इसने इमरान खान को मासूम क्यों कहा। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, वहां से वो ये हसन अयूब खान जिसके भाई को टिकट भी नहीं मिला, इंतहाई
गिर गया, वो आमिर मीर से भी नीचे गिर गया, और भी जो लोग हैं उनसे भी नीचे गिर गया। कह रहा सर्टिफाइड करप्शन जनाई भी शामिल हो गया, सर्टिफाइड फलाना भी, इस तरह करके ट्वीट किया। मुझे बड़ा गुस्सा चला था, मैंने कहा मैं आपसे भी अपना दुख शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, वो वहाँ पे इंतज़ामिया थी, वो भी किसी के थ्रेड में आ गई। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के। टैक्सी पे 8-9 मिनट बाहर सड़क पे फिरता रहा। टैक्सी या तो बुक कराई हो या फिर कोई खाली जा रही हो तो उसको हाथ दे देते, अगर खाली हो तो रुक जाता है। वो बेचारा टैक्सी के ऊपर गया, फॉरेन ऑफिस ने उसको नहीं दी गई, हालांकि जलीलुबाद शरीफ बंदा है, कुछ इंसानियत भी है, उसके बावजूद कि वो फॉरेन ऑफिस किसके अंडर था, और फॉरेन ऑफिस में तो ऑलरेडी इमरान खान के दौर में भी बाजवे के अंडर था। फिर एक लेफ्टिनेंट की मार है गया। अच्छा जी, वहाँ से उन्होंने अम्बेसी ने, जो पाकिस्तान अम्बेसी ने, उस अम्बेसी को लिखा इन्हें, इन्होंने जो जो कापी भेजी थी रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट अम्बेसी को, उसने वो कापी करके भेज दी कि हमें ये आया हुआ, हमें हदायतनामा दो। कल को फिर बिलों पे ऑर्डर ऑब्जेक्शन लग जाता है। फिर लोगों के टैक्सी, आपको पता, अगर आमतौर पे जो 300 पाउंड बने तो वो फिर 500 चार्ज करता है। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उसका ईमेल का, ये भी बात हो गई। अच्छा जी, वो एक और इंजीनियर साहब से आपने प्रोग्राम देखा, बड़ी मेहरबानी। इंजीनियर साहब, वो जो आप बता रहे हैं ना, वो चैलेंज हो सकता है, वो पकड़ा जा सकता है। हाँ जी, उसके खुरा मिल सकता है, जो आप बता रहे थे कि इस तरह ही कर रहे हैं। और हमारे वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बता भी दिया कि राव साहब तो एक साथ साहब हैं, ISI के वो असिस्टेंट डायरेक्टर टाइप के बंदे हैं, वो ऊपर ढक्कन को रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने फलां कोठी में वे F8 में बंगला भी लिया हुआ किराए पे, वहाँ पे वो हैंकी पैंकी करेंगे इस RTS को। लेकिन इंजीनियर साहब, जो आप बता रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, ये अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ गए, फ्रांसो को हो गया, तो पकड़ा जाएगा। जो अनिल कपूर का, वो नहीं पकड़ा जाना। ये बात मैं बतानी थी कि अनिल कपूर छोड़ेगा नहीं, जो पैसे ले रहा ना, अपने निशान नहीं छोड़ेगा। लबो भी कितने की जो है, ये क्या नहीं हुआ अभी तक। इन्होंने RTS खुद लिखा हुआ कि हमने टेस्टिंग कर ली, तो जबकि कंबर शहजाद में वो कह रहा है मैं जिम्मेदार नहीं जी, इसको कोई और ऑपरेट कर रहा है। फ़हीम अख्तर साहब ने स्टोरी भी की, बड़ियों पे चली जा रही है। अच्छा जी, फिर सारा ये इन्होंने करना क्या, इतने टकोसले भी करने, 35 करोड़ का ज़ाया भी किया। उससे अच्छा वो ATM मशीन जो इमरान खान ला रहा था वही कर लेते। तो सीधा एक आर्डर करो कि ये नवाज शरीफ को हमने बिठा दिया, ये जा रहा है जी कौमी ख़जाने के ऊपर अपना इलाज कराएगा, उधर जाके एक और बच्चा बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।